आज हर गाड़ी के पीछे लिखा होता है कि ये मेरी माँ की दुआ है। तो क्या तेरी गाड़ी के लिए तेरे बाप ने दुआ नहीं की थी? तेरा बाप नहीं चाहता था कि मेरे बेटे के पास भी गाड़ी हो? उसने दुआएं नहीं की तेरे लिए? मैं आप लोगों से पूछता हूँ, आप अपने जब वो ताकत में सारा कुछ वो खुद कर सकते हैं, अब तो तू उनका मोहताज है। जब वो इस कैफियत में जाएंगे, जाहिरी तौर पे जो असबाब होते हैं वो तेरे मोहताज होंगे, खाने पीने के, उठने बैठने के, लिबास के, कपड़े के। उससे तो तेरी पसंद पता था कि मेरे फलां बेटे को क्या पसंद है, बाजार से वो चीज़ लेके जाओ। फ्रूट लेके जाना है तो फलां बेटे को ये पसंद है, फलां बेटी को ये पसंद है, फलां को ये पसंद है, फलां। वो तो हर एक की पसंद के मुताबिक अलग अलग चीज़ लाता था। तू बता, तुमने भी कभी पसंद की चीज़ लाई तो आपके लिए? औलाद को पता ही कोई नहीं होता अब्बा जी को पसंद है क्या, इल्ला माशाअल्लाह। अक्सरियत का मामला ये पता ही कोई नहीं कि अम्मा को पसंद क्या है। यार माँ तो सारा कुछ जानती है। मेरे बेटे को कौन से पराठे पसंद है, मेरा बेटा क्या खाता है, मेरी बेटी क्या खाती है, वो उसके लिए वही बनाती। बेटे आज तेरे पसंद का सालन बना, माँ को पता है इसकी पसंद क्या है। बेटे आज तुम्हारी पसंद का खाना बना हुआ है, सालन बना हुआ है, रोटी बनी हुई है तेरे पसंद की, तेरे पसंद की मैंने फलां चीज़ बनाई है बेटे आज। और बेटे को पता ही कोई नहीं है। अम्मा को क्या पसंद है कोई पता नहीं है, अब्बे को क्या पसंद है कोई पता नहीं है। और कभी ये तकलीफ ही नहीं थी। हम दोस्तों को तो कॉल करके कहते हैं कि यार आज खाना ना खाना, आज फलां रेस्टोरेंट पे जाके खाना खा के आएंगे, मैं आ जाऊंगा थोड़ी देर तक, शाम को जाएंगे मछली खा के आएंगे, फलां जगह से ये शय खा के आएंगे, फलां जगह चलेंगे। कभी बाप को भी कॉल किए कि अब्बा जी आज मैं ऑफिस से वापस आऊँगा तो आप खाना ना खाना, हम इकट्ठे चलेंगे किसी जगह खाने। अभी बाप को भी कॉल कर लेंगे। हम ना दुआएं करवाते हैं अब्बा जी से, अल्लामा साहब से, पीर साहब से, उलमा से, अम्मा जी से दुआएं करवाते हैं। दुआ करवानी नहीं चाहिए, दुआ लेनी चाहिए। तो दुआ करवाना होता है तो दुआ लेना होता है, तो दुआ लेनी चाहिए। जो दुआ आप लेंगे ना वो फिर अल्लाह की बारगाह में ज़रूर काबिल कबूल होगी। मैं मुखालिफ नहीं हूँ कि ये जुमला कह रहा हूँ, लेकिन हमारे मुआशरे में हालत यही बन गई है। आज हर गाड़ी के पीछे लिखा होता है कि ये मेरी माँ की दुआ है। तो क्या तेरी गाड़ी के लिए तेरे बाप ने दुआ नहीं की थी? तेरा बाप नहीं चाहता था कि मेरे बेटे के पास भी गाड़ी हो? उसने दुआएं नहीं की तेरे लिए? मैं आप लोगों से पूछता हूँ, आप अपने बेटे को गाड़ी लेके दें, मेहनत से मुशक्कत से कमा के, पैसा कमा के, उसमें से निकाल के, वो भी बड़ी मुशक्कत के साथ, परेशानी के साथ आप अपने बेटे को गाड़ी लेके दें और वो पीछे लिख के ले आइए मेरी माँ की दुआ है। मुझे बताइए आपके दिल पे क्या गुजरेगी? आपके दिल में कितने ख्याल हो के गुजर जाएंगे कि यार मैंने क्या इसका नुकसान किया था। बाप औलाद के लिए अपना चम साड़ देता है। वो मेहनत मुशक्कत किसने की थी? 10-10 घंटे, 12-12 घंटे कौन मेहनत करता रहा था तेरे लिए? वो सड़क पे बट्टे उठा के कौन डालता रहा था? वो पहली मंजिल से लेके 5वीं मंजिल तक उठा उठा के ईंटें कौन ले जाता था? वो सड़क पे कौन काम, वो ओवर टाइम कौन लगाता था? सुबह 8 बजे से लेके 4 बजे तक ड्यूटी, और फिर 4 बजे से लेके रात 9-10 बजे तक ओवर टाइम, वो किसने लगाया था? बारिश हो, गर्मी हो, सर्दी हो, कमाने के लिए घर से कौन निकला था? और फिर जब तेरा रिजल्ट आया था उसमें मिठाई किसने बांटी थी? फिर किताबें लेनी थी, यूनिफॉर्म लेना था, खर्चा डबल हो गया था, वो किसने किया था? आज औलाद कहती फिरती है अब्बा जी तुसी मेरे वास्ते कीते ही की है। औलाद, मैंने खुद सुना है औलाद को कहते मेरे प्यो ने मेरे वास्ते की कीते हैं। औलाद ये कहती फिरती है कि अब्बा जी ने किया क्या है? वो बेटे वो जो सड़क पे काम करता रहा था वो तेरे ही बाप था यार। उसे तो 2 रोटियां जरूरत थी, 2। वो ओवर टाइम क्यों लगाता था? मेहनत और मुशक्कत क्यों करता था? वो तेरे लिए करता था, तेरे सुकून के लिए उसने अपना सुकून बर्बाद कर दिया। तुझे सुकून देने के लिए, तुझे सुख देने के लिए
उसने अपना सुख चैन बर्बाद कर दिया। वो तपती हुई धूप में ईंटें उठाता रहा, तपती हुई धूप में मजदूरी करता रहा। सिक्योरिटी गार्ड है तो धूप सख्त है, दरवाजे पे खड़े हुए वो मेहनत कर रहा है, खड़ा हुआ अपनी ड्यूटी दे रहा है। तो वो किसके लिए कर रहा है? उससे तो 2 रोटियां चाहिए थी, वो सारी मेहनत तेरे लिए कर रहा है, वो सारा कुछ तेरे लिए कर रहा है। आज हमारे बाप के लिए तो हमारे पास वैसे कलाम भी कोई नहीं है, कलाम भी माँ के लिए है। मैंने पहले बताया, मैंने पिछले जुम्मे इसलिए पहले माँ की फजीलत में पढ़ाया। माँ की बड़ी शान है, बड़ी अजमत है। हुजूर ने फरमाया माँ के कदमों तले जन्नत है। लेकिन ये भी मत भूलो कि मेरे आका ने फरमाया उस जन्नत का दरवाजा बाप है, दरवाजे से गुजर के जन्नत में जाना है ना। तो ये नहीं है कि कोई बाप की शान कम है। हमें तो अगर कलाम भी मिलता है तो वो भी माँ के लिए मिलता है। कोई कहना नहीं पुत गारा मामा जे तो मर जानिया। मैं पूछता हूँ कौन सा बाप ऐसा है कि जिसका बेटा घर लाए और वो चैन की नींद सोता हो? कौन सा बाप ऐसा है जो ये नहीं चाहता कि मेरा बेटा घर आए? फर्क सिर्फ इतना है कि माँ जरा नरम दिल की होती है, वो जल्दी रोला डाल देती है, जल्दी रोना शुरू कर देती है। बाप जरा सख्त तबीयत का होता है, वो सीने पे पत्थर रख के लेटा रहता है, नींद उसको भी कोई नहीं आती। वो भी चाहता है कि मेरा बेटा घर आ जाए, सुकून तभी उसको भी आता है। तो माँ बाप के लिए दोनों के साथ उल्फत, प्यार और मोहब्बत। बाप ने बड़ी मेहनत की है, बड़ी मुशक्कतें की हैं। और जिसने माँ बाप को सताया, ज़्यादा वक्त की दूर नहीं है, 20-25 साल की बात है। औलाद को जवान होने दो, फिर पता चल जाएगा। फिर पता चल जाएगा कि तुमने जो कुछ किया था उसका नतीजा तुम्हारे सामने आ जाएगा। अमीर शहर से लेंगे हिसाब पाई का, गरीब शहर के बच्चे तो जवान होने में दो। बस ये 20-25 साल की बात है। वो मौलाना रूम में गलबन लिखा है कि किसी ने अपने बाप को कहा, अब्बा जी आप ना खांसते बड़े हैं, बलगम भी आती है, मेरे बच्चों को नींद नहीं आती। तो बेटा क्या करना चाहिए? दवाई तो लेता हूँ लेकिन बेटा बूढ़ा हो गया, अब खांसी आती है, अब क्या करूँ? तो कहा अब्बा जी आप ना ज़रा वो माल वाला कोठा है ना, ये वो पुराना कोठा, आप ज़रा उसमें अगर चारपाई रख लेते हैं ना तो ज़रा उनका बेटे फिर नींद आ जाएगी। उसने कहा, उसने अपने बेटे को कहा, यानी उस बूढ़े के पोते को अपने बेटे को कहा, बेटे ये कंबल उठा ले और अब्बा जी के साथ जा, चारपाई अब्बा जी की उठा के बाहर रख के आ। बच्चे ने कंबल उठाया, कंबल उठा के जब दादे को देने लगा, पाँव के नीचे रख के ना कंबल को फाड़ना शुरू कर दिया। फाड़ के आधा दादे को दे दिया, आधा वापस ले आया। बाप ने पूछा बेटा ये क्या करना था तुमने? कंबल, तुम्हें कंबल की जरूरत थी, तू मुझे बता था, तुझे पेटी से नया कंबल निकाल के देते, तेरे लिए नए बिस्तर बने हुए, मैं तेरे लिए नया लेके आया था, महंगा तरीन कंबल मैं तेरे लिए बाहर से लेके आया, तुझे वो कंबल निकाल के देता, तूने ये क्या किया? अब्बा जी के कंबल को फाड़ दिया, आधा उनको दे आए। कहा अब्बा जी ये इसलिए वापस लाया हो कि आज आधा दादाजी को दिया है, कल को आपको मैंने वहां पे जब डाल के आना है तो आपको भी तो कंबल की जरूरत होगी ना, कल वो आधा आपको दूंगा। तो ये दुनिया दारुल अमल है, और जैसा करोगे ना दुनिया में, बल्कि ये ऐसा गुनाह है वालिदैन के साथ बदतमीजी करने वाला और वालिदैन की बेअदबी और गुस्ताखी करने वाला ऐसा गुनाह है कि जब तक अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त दुनिया में बंदे को ये दिखा नहीं ना लेता, उस वक्त तक बंदे को बनने नहीं देता। जो कुछ उसने माँ बाप के साथ किया, रिएक्शन होगा उसके साथ सेम टू सेम, जब तक वो हो नहीं लेता तो उस वक्त तक अल्लाह उसे मौत नहीं देगा। आखिरत में तो सजा मिलनी है ना। तो दुनिया में भी जो कुछ उसने किया है